गुरुदेव, हमारी जन्म कुंडली में 9 ग्रह दर्शाए गए हैं, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि 2 छाया ग्रह हैं। जो हमारी कुंडली में जो ये 9 ग्रह हैं, क्या ये ब्रह्मांड में भी कहीं स्थापित हैं? इनका कहीं ब्रह्मांड में भी स्वरूप मौजूद है या नहीं है? है तो क्या वो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, या फिर ये सिर्फ जन्म कुंडली में ही दिखाए गए हैं? इसमें हमारे धर्मशास्त्रों में क्या वर्णन है? इसमें आपकी क्या राय है? देखो, ये जो है नवग्रह होते हैं और उसके साथ अरुण वरुण के नाम से नेपच्यून और प्लूटो और तुम्हारा यूरेनस, ये और हैं खोजे गए जो जी। तो अब देखिए, राहु केतु छाया ग्रह हैं जी। और छाया ग्रह इस तरीके से हैं, बिंदु यहाँ से जैसे हमारा जीवन चला और ये चलते हुए ये सारा आया, फिर जब यहाँ आया और ये विलय हुआ तो ये कहलाया एक राहु, और दूसरा उसकी पूंछ होते हुए उसे केतु बोलते हैं, इस तरीके से। लेकिन बिंदु है जैसे कि माना की कै जी, अब माना की कैसे चलते हुए आए, फिर माना की कै में विलय हुआ जी। तो अंड सो ब्रह्मांड जो मेरे अंदर है वही आकाश में जी, ये विषय है। और आकाश में ग्रहों के नाम फिर रखे गए इसी पे, एस्ट्रोलॉजी का विषय हुआ, न्यूमरोलॉजी का विषय है ये ग्रहों के लिए। लेकिन असल में फैक्ट क्या है? असल में ये है कि हमारे कर्मों के आधार पर उन ग्रहों को युक्त किया गया है। जैसे सूर्य आत्मा का प्रतीक है जी। आत्मा, नौकरी, पुत्र का जी, है नहीं। फिर आता चंद्रमा, वो हमारी मन की दशा है, स्त्री कारक है, औषधियों से कनेक्टेड है, आपकी पुत्री है, इस चावल है, इस तरीके से इनको रखा गया सफेद रंग का जी। फिर आता है आपका जैसे सोमवार, अभी ये जो कुंडली में तो अलग प्रकार से हैं, लेकिन सूर्य, चंद्रमा, मंगल, तो मंगल क्या हो गया? मंगल आपकी इच्छा शक्ति हो गई, है नहीं। वजह सूर्य होगी आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक, मंगल जो है आपकी विल पावर को बताएगा। विल पावर कमजोर है या विल पावर हाई लेवल पे है जी। तो हाई लेवल पे क्या मतलब? सपोर्ट तुम्हें मिल रही है जी। तो उसमें हो गया बड़े भाई स्वजनों से, बड़ों से मिलना, छोटों का जो है थोड़ा नहीं सपोर्ट में, छोटों का सपोर्ट मिलना, बड़ों का सपोर्ट नहीं मिलता, नीच का हो गया जी। और फिर आ गया बुध। बुध वाणी का प्रतीक है, जो आपके अंदर की वाणी किस तरीके की, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इस तरीके से जी। और फिर आ गया बृहस्पति। बृहस्पति का मतलब होता है विशाल, बड़ा। तो बृहस्पति में आगे आपकी क्या है? विद्या, जितनी प्रकार की भौतिक विद्या है जी, जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जी। पारलौकिक की है, पारलौकिक विद्या भी है सर। और फिर बुध, बृहस्पति और शुक्र। फिर शुक्र आ गया, शुक्र है भौतिक ऐश्वर्य, जो वीर्य से भी कनेक्टेड है। तो और ये सब चीज आ गई, तो शुक्र हो गया ऐश्वर्य है, जितनी भी लग्जरी लाइफ है, ये सब चीज होगी। और फिर आगे शनिदेव। शनिदेव हो गए भाग्य, जैसा कर्म वैसा भाग, है नहीं, भाग किस तरीका है। और राहु और केतु, राहु जो है ऊपर का हिस्सा है और केतु नीचे का हिस्सा है। ये यूं नहीं दिखाई देता कि जब हम सूर्य, चंद्रमा इस तरीके लाएंगे, बुध, बृहस्पति, बीच में मंगल और पीछे शनि, फिर जो है इस तरीके का शुक्र और फिर शनि। अब ये जो है बाहरी आवरण यहाँ तक है नहीं, ये पूरा एक हो गया मनुष्य के रूप में। तो इसमें जो आधा हिस्सा है वो है राहु और आधा हिस्सा जो नीचे का है वो केतु जी, है नहीं। अब ये यूरेनस, अरुण वरुण और नेपच्यून और जो इस तरीके के ये ग्रह, ये थोड़ी खोज के विषय हैं, अभी इन पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है जी हमारे यहाँ। तो मूल बात क्या है कि जो अभी मैंने कही अंडसो ब्रह्मांड जी, तो ये हमारे अपने व्यक्तित्व के आधार पर फिर ग्रहों को उनसे जोड़ा गया है जी। ये व्यक्तित्व है हमारी। सूर्य आत्मा का प्रतीक जो भी बता चुका, चंद्रमा का प्रतीक मन, वाणी का प्रतीक जो है बुध, बृहस्पति जो हमारा भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, और मंगल फिर नाभि में, क्योंकि सृष्टि कहाँ से होती है? नाभि से जुड़ती है। फिर आ गया शुक्र, वीर्य का स्थान कहाँ? जल तत्व का स्थान कहाँ? स्वादिष्ठान चक्र। फिर मूलाधार कहाँ है? मूलाधार में कौन सा हो गया? शनिदेव। शनिदेव का हो गया लक, जैसा लक है वैसा ही आपको शरीर मिलेगा, आप आंखें आगे इस तरीके की चीज चलेगी जी। तो इसमें अब हमने ये करेक्ट कर दिए, लेकिन हमारा ऐसा कनेक्शन बहुत नहीं है कि दो तो कनेक्शन हमारे हैं, सूर्य का और चंद्रमा का जी। सूर्य दिन में निकलता और वो रात को चंद्रमा पे रोशनी पड़ने के कारण पृथ्वी भी पड़ती है, मतलब ये साइंटिफिक है, तो उसे हमें लाभ मिलता है। लेकिन मूल में ये हमारे व्यक्तित्व का ही पहचान है। और जब हम कुंडली बनाते हैं तो खगोल शास्त्र से उस विषय को लेते हैं जी, और उसमें जैसे जैसे होगा जिस संग में, तो वैसा अपने गणना करते हैं हम उस तरीके। ठीक है, तो ब्रह्मांड में ये कहीं ना कहीं स्थित है या नहीं है? बिल्कुल है। अंड सो ब्रह्मांड, जो हमारे अंदर है, जो भी कुछ हमारे वही ब्रह्मांड में, वही ब्रह्मांड में, और जो ब्रह्मांड में है वो सब हमारे अंदर है, इसलिए इन्हें भिन्न नहीं कह सकते।
इफेक्टिव होते हैं बस। गुरुदेव, मेरा भी संबंधित एक प्रश्न है। मैंने बहुत जब लोग बताते हैं इस विषय में तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अभी जो है ग्रह आपका शिशु रूप में है, फिर जो है कुछ यंग रूप में है, वृद्ध रूप में है, इनका भी इससे संबंधित कुछ प्रभाव बिल्कुल होता है। डिग्री जैसे आपके 0 से 5 डिग्री है बाल्य, 5 से लेकर 10 तक है वो आपका युवा है, मतलब एक तरह, और 10 से लेकर 15 तक है वयस्क है पूरा, मतलब आप कंप्लीट हो जी। और 10 से 15 से लेके जो 20 और जितना आगे चलता जाएगा वृद्धावस्था में आता चला जाएगा, उसे बोलेंगे ये। तो जो है अब जैसे सपोज करते हैं कि आप भी बता रहे हैं कि जैसे अभी ग्रह शिशु है तो छोटा है या बड़ा है, तो इनका जो है जीवन पे या जीवन की शैली पे उतना ही प्रभाव पड़ेगा या कम पड़ेगा? नहीं, जीवन शैली पर बहुत प्रभाव पड़ता। जैसे आप किस क्षण में पैदा हुए हो, मतलब रात्रि के कौन से पहर में, तो वहां पे आपका जो पिछला ग्रह है वो किस तरीके का है, मतलब ऐसा समझो कि तुमने वो कर्म, जैसा कर्म है मंगल का प्रतीक है, तो मंगल जो है आपने, मंगल किसका हो गया? कर्म का, बड़ों का प्रतीक और छोटों का प्रतीक, जो भाई बंधु पराक्रम को लेकर, तो वो किस साइड में गया? कहीं आपने खा तो नहीं लिया पीछे? 0 से लेके 5 तक का मतलब है आप पीछे उसे खा चुके, पुनः आपकी जागृति हो रही है, ये है। अब उसे तुम्हें बढ़ाना है, और जिसने पीछे से और अच्छा करके आया तो उसे 5 से लेके 10 तक की डिग्री या 10 से लेके इस तरीके की डिग्री होगी। और अब वृद्धावस्था में तो सीधी बात है कि अब जिस समय आपने कोई कर्म करा, कोई नवीन कर्म नहीं करा, पिछला खा रहे थे, उसी का शेष बचा हुआ हिस्सा वृद्धावस्था में आ गया, ये है। तो इफेक्ट पड़ता है, इस तरीके से इसको नापा जाता है, समझे भी? हाँ, तो अच्छा फल बुरा फल इसी के आधार पर मिलेगा तुम्हें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, आपने हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, और इसमें जो विषय था उसके साथ साथ आपने हमारे जो ग्रहों की डिग्रियां होती हैं उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से समझाया है। इसके लिए तो बहुत विशाल, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय। कल्याण।